नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, विश्वास है अच्छे होंगे। कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन कैसा रहा? ज़रूर बताएँ कमेंट बॉक्स में। आप कैसे हैं और आप कैसे मनाएँ? ये ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे ज़रूर लिखें। आपके वहाँ जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है? प्रसाद में आपने क्या बनाया? तो ज़रूर बताइएगा। हमारे वहाँ लखनऊ का फ़ेमस जो मखाना होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। कोई-कोई तो कुछ और भी बोलता है, हमारे वहाँ मखाना ही बोला जाता है। तो मखाना का खीर ज़रूर बनता है, धनिया की पंजीरी बनती है, जो सूजी आता है, रवा जिसको बोला जाता है लखनऊ में, हमारे मायके में सूजी बोला जाता है और लखनऊ में रवा बोला जाता है। तो उसका भी प्रसाद बनता है, गरी का जो बुरादा होता है, उसको डालकर। और फल फ्रूट मिठाइयों में अनेक चीज़ें होती हैं, यानी 56 भोग भगवान कृष्ण को पसंद है, तो जो आपके पास व्यवस्था हो उसके हिसाब से व्यवस्था होती है। इस समय व्रत उपवास ज़्यादा होने से हर एक दिन के बाद व्रत पड़ने की वजह से सेहत थोड़ी डाउन लग रही है, इसीलिए वीडियो डालने में लेट हो गया कि तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन आदत भी है आप लोगों से बात करने की, तो ज़रूर बातें होती हैं, चाहे थोड़ा-सा देर भी हो जाए, तो होता है। इसीलिए अभी छत पे आई हूँ, मौसम बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पौधों के साथ वीडियो बना लेती हूँ आज। तो ये सारे पौधे देखिए इधर हैं, अभी जितने इधर हैं उतना उस साइड भी है, तो उधर हल्की-सी धूप है इसीलिए नहीं बैठे हैं, लेकिन इधर हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मौसम भी अच्छा है। सेहत थोड़ा-सा डाउन होने के कारण नर्म तो है, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत खुशी मिलती है क्योंकि मुझे हरियाली, पेड़-पौधे बहुत पसंद हैं। मैं शादी से पहले भी अपने घर ये सब काम किया करती थी। जब भी स्कूल क्योंकि पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे, तो जब भी टाइम मिलता था घर के मम्मी के साथ हाथ बढ़ाने के बाद या अपनी जितनी प्रक्रियाएँ होती थीं काम की पूरा करने के बाद, मैं इन सब कामों को भी किया करती थी। तो करती हूँ अभी भी। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं किस बात के लिए उपस्थित हूँ, ये भी आपको बता दूँ कि आज का वीडियो है कि अगर सुधार करने की नीयत हो और स्वीकार करने की आदत हो, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर यही दोनों चीज़ें उसके अंदर ना हो, तो बिल्कुल वो ज़ीरो है, चाहे विचार से हो, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो। इसलिए ज़ीरो है क्योंकि अगर आपके अंदर स्वतंत्रता नहीं है, स्वीकार करने की अपनी कमियों की क्षमता नहीं है और विचार में अच्छी चीज़ें नहीं आती हैं, तो फिर जीवन ही व्यर्थ है। और ये सारे संदेश कृष्ण जन्माष्टमी पर इसलिए हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया कि जो जैसा है उसके साथ वैसा करो। कब करो कि अब वो आपको नहीं समझता हो, जब आपके साथ नहीं रहता हो, जब आपके सुख में शामिल ना होता हो और जब आपको ना समझ नहीं आया, आपके सिद्धांतों को ना समझ, आपकी कमियों परेशान को ना समझता हो। तो भगवान राम का जब त्रेता युग में आया, जन्म हुआ भगवान राम का, तब राम ने लोगों को अपने माध्यम से संदेश दिया कि माता-पिता का सम्मान करो या दुनिया में सबका सम्मान करो, अपने धर्म पर रहो, अपनी मर्यादा पर रहो और मर्यादा में रहने की वजह से ही वो समाज के कारण सीता को त्याग दिए। सीता जबकि पवित्र थी, सीता की कोई गलती नहीं थी, विधि का विधान था, भगवान को भी ये चीज़ें पता थी, लेकिन सीता को त्यागने का कारण सिर्फ समाज का था, क्योंकि भगवान को स्वीकार करने की आदत नहीं थी और वो मर्यादा में रहकर सच्ची चीज़ों को स्वीकार नहीं किए। समाज ने जिस चीज़ को स्वीकृति दी उसी को स्वीकार किए। तब माता सीता को महलों में रहने वाली रानी को घास फूस खाना पड़ा, वन में रहना पड़ा, जंगल में अपनी दिनचर्या को बितानी पड़ी, बाल बच्चों को लेकर भी सीता वनवास काटने के बाद भी आई तो वनवास काटना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि भगवान राम ने उनको समाज के कारण स्वीकार नहीं किया, जबकि वो पवित्र थीं। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी समाज ने स्वीकार करने नहीं दिया। और जब सुधार करने की नीयत नहीं होती है, भगवान राम को जब एहसास हुआ तो वो सुधार भी नहीं करना चाहें कि सीता को फिर से वापस ले आएँ, तो ये त्रेता युग था। फिर धीरे-धीरे जब सतयुग आया, द्वापर युग आया, सतयुग से पहले द्वापर युग जब आया, भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, द्वापर त्रेता के पहले आया, तो जब भगवान श्री कृष्ण ने वो लिया अवतार, तो उन्होंने ये बात का संदेश दिया समाज में कि ये समाज ऐसा नहीं है, जैसा होना चाहिए या जैसा चाहिए
क्योंकि सतयुग में सिर्फ सत्य था, त्रेता में एक मर्यादा थी, और जब द्वापर में आया तो द्वापर के बाद ये भगवान ने संदेश दिया कि जब तुमको नहीं कोई समझता है, साम दाम नीति दंड भेद जब सब तुम अपना लेते हो, जब धर्म सारे अपना लेते हो, अहंकार सारे अपना लेते हो, तो भी अगर तुमको कोई नहीं समझता है, तुम अपने धर्म पर टिके नहीं रह सकते हो, तो तुम वो अपनाओ कि जिससे वो कट जाए। यानी लोहा लोहे से ही कटता है, झूठ झूठ से ही कटता है, सत्य सत्य पर विजय प्राप्त करता है, और मर्यादा हमेशा दोनों तरफ से बची रहती है, सत्कार दोनों तरफ से होता है, सम्मान दोनों को एक दूसरे को समझने से होता है, विचार तभी मिलते हैं जब दोनों के दिल और दिमाग मिलते हैं। कोई भी काम तभी पूरा होता है जब आप सकारात्मक होकर पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी से करते हैं। तो यही भगवान श्री कृष्ण ने हमको ये संदेश दिया कि जब कंस ने उनको नहीं समझा, तो फिर जिस हिसाब का कंस था उसके हिसाब से ही भगवान कृष्ण, तो कान्हा को कुछ चीज़ों के प्रति झूठा भी कहा जाता है कि कान्हा झूठ बोलते थे। कान्हा के अंदर चालाकियाँ थीं, कान्हा राजनीतिज्ञ थे, सिर्फ इसलिए थे क्योंकि कंस ऐसा था, और कंस को मारने के लिए ये सारी चीज़ों को अपनाना इसलिए पड़ा क्योंकि जो जैसा है उसके साथ वैसे ही करने से वो ठीक होता है। अगर आप उसके साथ सात्विकता, धार्मिकता, अपनी मजबूरियों को शामिल करेंगे, वो आपकी सुनेगा ही नहीं। अगर कोई दुष्ट है तो दुष्टपना पे आप उसके साथ कुछ देर के लिए उतर जाइए, तो उसकी हर प्रक्रिया वहीं बंद हो जाएगी जिससे आप परेशान होते हैं। और भगवान का ये संदेश है कि आप कहिए ना कहिए, लेकिन अगर आप चुप रह के सह लेते हैं तो वो उससे अधिक परेशान होगा, बस थोड़ा देर होगा, अंधेर नहीं होगा। संतोषम परम सुखम, अगर संतोष है तो उसी में आनंद है, परम सुख है। संसार में एक नियम है कि अगर आपको सुखी रहना है, खुश रहना है, तो दूसरे से पंगा बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल कुछ नहीं कहना है, अपने काम को मर्यादा रूप से अपने विचार से स्वीकार करना है, और इसी स्वीकृति को समाज के सामने रखकर अपने काम को निर्मल स्वच्छ सुंदरता के साथ जीवित रखना है। आप सबको नहीं बदल सकते, लेकिन जब आप बदलेंगे, हम बदलेंगे, तो ये जग बदलेगा। इतिहास कहता है, चाणक्य नीतियाँ कहती हैं, गीता सार, महाभागवत, रामचरितमानस, रामायण, सब कुछ हमको यही सिखाता है कि ये दुनिया सिर्फ खेल है, आडंबर है, लेकिन इसमें जो हमारा कर्म है वो प्रधान है। अगर कर्म को हम प्रधान क्षेत्र मानकर कर्म करेंगे, तो भाव रूपी मन में जहाँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ हमारी गति दुर्गति में नहीं सद्गति में बदलेगी, सद्बुद्धि आएगी, साहस आएगा, हिम्मत आएगी, सारी प्रक्रियाएं उज्जवल मार्ग पर उज्जवल सफलता की तरफ ले चलेंगी। अगर यही नहीं है तो हमको हर बीच सड़क पे छोड़ देंगी। हम अपने जीवन में परास्त होने का जड़, परेशान होने का जड़ सिर्फ अपने खोदते हैं, कोई और नहीं। इसलिए जो देते हैं वही लौट कर आता है। तो श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया कि जो तुम दोगे वही लौट कर आएगा, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए स्वार्थ अपना है, तो स्वार्थ के लिए ये संदेश जरूर रखें कि जब तक आपका स्वार्थ है तब तक आपके साथ कोई अच्छा नहीं है, और जब तक आपका स्वार्थ कम नहीं होता है, जब तक आप दूसरों के लिए नहीं जीते हैं, तब तक आपके लिए कोई नहीं जीता है। क्योंकि एक साधारण सा नियम है संसार का कि जब हम सबको मानते हैं तो सब हमको मानते हैं, लेकिन जब सिर्फ हम अपने आप को मानते हैं तो कोई हमको नहीं मानता है। यही एक नियम है। तो दूसरे के लिए जीना सीखें, जहाँ ज़रूरत पड़े एक दूसरे के लिए खड़ा होना सीखें, अहंकार परेशानियों को छोड़कर इसी जन्माष्टमी से अपने आप में एक संकल्प लें कि जो करेंगे आप विचारवान सत्यवादिता के साथ करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आपके साथ कोई बुरा करेगा तो स्वयं उसका रास्ता बिगड़ेगा, कांटे उसके रास्ते में भरेंगे, आपके रास्ते स्वच्छ और सुंदर होंगे। और स्वीकार करने की आदत जो है, कमियां अगर सुधार की जाए तो आईएएस कोई बन सकता है, कमियों को सुधार किया जाए तो राजनेता राजनीति में भी आगे जा सकता है। अगर कोई कर्मचारी है अपनी गलतियों को सुधार करता है तो उसकी पोस्ट आगे बढ़ सकती है। अगर कोई महिला अपने घर में सुधार अपनी गलतियों को कर सकती है, तो पूरा परिवार एकता के रूप में आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए स्वीकृति होनी ज़रूरी है गलती होने पर, और विचार उत्पन्न जहाँ गलत होते हैं वहीं उसको वहीं मात देने का विचार अगर सही हो जाए तो कभी जीवन में किसी को कष्ट आएगा ही नहीं। उम्मीद है कि ये मोटिवेशन मेरा ज़्यादा अच्छा लगा होगा आपको। चैनल को लाइक कर लें, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल उम्मीद है आपने नहीं देखा होगा, तो स्किप करके ना देखें, क्योंकि ये संदेश आप सभी लोगों के लिए एक प्राण
हिम्मत की तरह है, मोटिवेशन की तरह है। अगर आप अकेले भी इस वीडियो को सुनते हैं तो आपको साहस और हिम्मत ज़्यादा मिलती है, और जिसके पास हिम्मत और साहस होती है, दुनिया जीतने की ताकत उसी में आती है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं यहीं। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे पहले आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए इसके लिए सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। हर एक का भला हो तो आपका शेयर करना बिल्कुल ज़रूरी है। जय माता जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। जय श्री माता जी।